नमस्कार साथियों। आज हमारे बीच आदरणीय श्री रामविलास जी रेगर साहब उपस्थित हैं, जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के चित्तौड़गढ़ प्रांत के कुटुंब प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं। श्री रामविलास जी पिछले 4 दशक से राष्ट्रभक्ति और देश के अंदर राष्ट्रीय एकता का समावेश करने के लिए भारतीय परिवारों में आपस में प्रेम और सामंजस्य की भावना को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मार्गदर्शन में अनवरत कार्य कर रहे हैं। और आप जैसे अनेकों हजारों नहीं लाखों व्यक्तियों के कारण ही आज देश का गौरव फिर से जाग रहा है। मैं आदरणीय श्री रामविलास जी को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और पिछले दिनों जब इनकी दोनों आंखों का ऑपरेशन सुविनय चिकित्सालय में संपन्न हुआ, तब मुझे इनसे चर्चा करने का मौका मिला और मैं ये जानकर बड़ा प्रभावित हुआ कि श्री रामविलास जी पिछले कई वर्षों से कुटुंब प्रकोष्ठ को बड़ी बखूबी से संभाल रहे हैं, जिससे कि परिवार के बीच में एकता का, प्रेम का, सामंजस्य का संचार हो सके। आइए हम जानते हैं श्री रामविलास जी के श्रीमुख से कि कितने वर्षों से वह आरएसएस में कार्य कर रहे हैं और उनका क्या अनुभव रहा है। श्री रामविलास जी। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन से ही स्वयंसेवक हूँ और संघ की शाखा में जब 6 वर्ष का था तब से मैं शाखा जाने लग गया था। तब से लगातार अनवरत में जुड़ा रहा, विभिन्न दायित्वों पर काम करते रहे। जिले में भी मैंने कई सारे दायित्व, ये सारे बौद्धिक प्रमुख, संपर्क प्रमुख होते हैं, संपर्क प्रमुख, सह जिला कार्यवाह, जिला स्तरीय प्रमुख, जिला कार्यवाह, फिर उसके बाद विभाग धर्म जागरण प्रमुख, विभाग गौ सेवा प्रमुख। और संघ ने जैसा मुझे कहा वैसा ही मैंने और जो भी जैसा भी दायित्व मिला काम किया। और अभी संघ ने भारतीय परिवार व्यवस्था के बारे में तो वही हमारे परिवारों में भी काम होना चाहिए, इसलिए कुटुंब प्रबोधन गतिविधि इस नाते से चित्तौड़ प्रांत में कुटुंब प्रबोधन सह संयोजक के नाते मुझे और जिम्मेदारी है। कुटुंब प्रबोधन गतिविधि का काम यह है कि भारतीय परिवार व्यवस्था वापिस जो वर्तमान में जो ये सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल परिवारों को खा रहा है, दूर का पास हो गया और पास का दूर हो गया। पास व्यक्ति बैठा हुआ है, कब आ रहा है कब जा रहा है पता ही नहीं लगता। तो ऐसे ही इस वातावरण में वापिस परिवार एक साथ बैठे और रोजाना परिवार बैठक, साप्ताहिक परिवार बैठक, परिवार सभा, कुटुंब मित्र, ऐसे नव युवा दंपति सम्मेलन, ऐसे कार्यक्रम है, प्रौढ़ दंपति सम्मेलन, सत्संग, इनके माध्यम से। और सबसे प्रमुख है कुटुंब मित्र। कुटुंब मित्र जो होता है वो अपने आसपास के 5-7 परिवारों में काम देता है और कुछ हमारे जो करणीय कार्य हैं उन कार्यों के माध्यम से वो परिवार में कैसे स्थापित हो। तो उसमें है हमने दिन भर में क्या देखा, क्या सुना, क्या अच्छा देखा, क्या अच्छा सुना, क्या अच्छा पढ़ा, उस पर चर्चा हो। परिवार माह में सप्ताह में एक बार बैठे, स्वाध्याय, इधर से कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा ये परिवार में हो, इसको लेकर के कुटुंब प्रबोधन गतिविधि वर्तमान में कार्य कर रही है। जैसे हमने कई स्थानों पर और बड़े कार्यक्रम भी हुए। सबसे बड़े युवा दंपति यानी हमारी जो संतति, तो उनके बारे में वहां पर जानकारी दी जाती है, उस विषय के प्रबोधन करता आते हैं, वो विषय रखते हैं। फिर उन दंपति आपस में प्रेम भावना बढ़े तो उनका खेल का भी आयोजन होता है, तो उनको उस प्रकार की खेल की रचना ये भी होती है। बहुत इस गतिविधि में इस परिवार व्यवस्था के लिए संघ ने कुटुंब प्रबोधन गतिविधि के माध्यम से भारतीय परिवारों में वापिस इस व्यवस्था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय रामविलास जी पिछले अनेकों वर्षों से इस दिशा में बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं और श्रीमान संतोष जी यादव के साथ भी आप साथ कार्य कर चुके हैं। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस देश का एक सबसे
पुराना और देशभक्त संगठन है और आज आप देख रहे हैं कि आरएसएस के नेतृत्व में भारत जगत गुरु की पदवी वापस हासिल करने जा रहा है। इदम राष्ट्रे इदम नमम और संघे शक्ति कलयुगे नामक सूत्रों के अनुसार आरएसएस देश के हजारों युवाओं में देशभक्ति की भावना का संचालन कर रहा है, उन्हें देश प्रेम से जोड़ रहा है और भारत ही नहीं वरन विश्व के अनेकों देशों में फैले हुए हिंदुओं के बीच में आरएसएस फिर से जननी जन्मभूमि स्वर्गदापि दरीसी नामक सूत्र के अनुसार देश का गौरव, मातृभूमि का गौरव फिर से स्थापित करने के लिए अति सराहनीय कार्य कर रहा है। और मैं आदरणीय रामविलास जी जैसे हजारों स्वयंसेवकों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने अपना समय अंशदान, समयदान के माध्यम से इस राष्ट्रभक्त संगठन को सींचने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस देश के भारत माँ भारती के गौरव को फिर से स्थापित करने के लिए हमें ऐसे संगठन और ऐसे स्वयंसेवकों की आवश्यकता हमेशा रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।